वेलकम प्यारे बच्चों। कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस साल आपकी वितान पाठ्य पुस्तक से 3 पाठों के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी सिल्वर वेडिंग, जूझ और अतीत में दबे पांव, इन 3 पाठों से 10 एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम सिल्वर वेडिंग पार्ट के आज कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को आसान भाषा में समझने वाले हैं और साथ साथ में मैं आपको इन प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिल्वर वेडिंग क्या है? ये एक कहानी है। एमसीक्यू में आ सकता है कि सिल्वर वेडिंग हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो सिल्वर वेडिंग पार्ट एक कहानी है, पहला एमसीक्यू। इसके राइटर का नाम है मनोहर श्याम जोशी। सिल्वर वेडिंग क्या है? एक कहानी है और इसके राइटर का नाम है मनोहर श्याम जोशी। 2 एमसीक्यू हो गए। तीसरा, यशोधर बाबू किन्हें अपना आदर्श मानते थे? यशोधर बाबू जो है इस कहानी के क्या है? एक प्रमुख पात्र हैं। तो यशोधर बाबू किसको अपना आइडियल मानते थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका आंसर होगा किसंदा को। यशोधर बाबू किसको अपना आइडियल मानते थे? किसंदा को। दूसरा क्वेश्चन है, इनकी कितनी संतान थी? ये यहां पर नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इनकी 4 संतान थी। 3 लड़के थे और चौथी सबसे छोटी इनकी लड़की थी। तो इनके जो है 4 क्या है, मतलब लड़का और लड़की थे। 3 लड़के और 1 लड़की, 4 संतान थी इनकी। क्लियर हो गया? अब देखिए, यशोधर बाबू के घर देर से लौटने का क्या कारण था? यशोधर बाबू ना शाम को ऑफिस से सीधा घर नहीं आते थे। उनका घर आने का मन नहीं करता था। वो 8 बजे से पहले घर नहीं आते थे। ये भी आ सकता है यशोधर बाबू कितने बजे से पहले घर नहीं आते थे? तो ऑफिस से निकलकर क्या है, वो सीधा घर नहीं आते थे। तो वो 8 बजे से पहले घर नहीं आते थे। तो ये भी आपने याद रखना है। और वो घर क्यों नहीं आना चाहते थे जल्दी? उसका कारण है अपनी पत्नी और बच्चों से छोटी छोटी बातों को लेकर उनके क्या है, मतभेद होते थे, है ना। मतलब पत्नी से और बच्चों से उनकी थोड़ी कम बनती थी, मतलब। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। बहुत सारे एमसीक्यू प्रश्न हो रहे हैं। ठीक है, ये पार्ट क्या है? सिल्वर वेडिंग एक कहानी है। सिल्वर वेडिंग का मतलब होता है जब शादी को कितने साल हो जाते हैं? 25 साल। सिल्वर वेडिंग का मतलब जब शादी को 25 साल हो जाते हैं। और इसके राइटर का नाम है मनोहर श्याम जोशी। 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। सिल्वर वेडिंग क्या है? कहानी है। सिल्वर वेडिंग का मतलब है शादी को 25 साल हो जाना और इसके राइटर का नाम मनोहर श्याम जोशी। डन। उसके बाद मैंने बताया था यशोधर बाबू किसको अपना आदर्श मानते हैं? किसंदा, किसंदा, किसंदा। ठीक है, उसके बाद बताया यशोधर बाबू घर कितने बजे आते थे? 8 बजे से पहले नहीं आते थे। 8 बजे से पहले नहीं आते थे रात में। और क्यों नहीं आते थे वो घर जल्दी? सीधा मतलब कुछ कारण रहा होगा कि उनका घर आने का मन नहीं करता था, क्योंकि उनके अपने बच्चों से और पत्नी से मतभेद होते थे। क्लियर? अगला प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग कहानी में प्रयुक्त पंक्ति जो हुआ होगा का क्या मतलब है? इसमें एक लाइन आई है जो हुआ होगा। ठीक है, तो ये जो इसका मतलब क्या होता है जो हुआ होगा? अब मैं एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपसे कोई पूछता है यार उसका क्या हुआ होगा? अरे तुम बोलोगे अरे यार जो हुआ होगा मुझे क्या करना है। जो हुआ होगा का मतलब होता है आपको पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, तो ये खौ वाला आंसर होगा। जो हुआ होगा का मतलब क्या होता है? पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, जैसे हमसे कोई बोलता है ना यार उसका क्या हुआ होगा, और हमें पता नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं? अरे यार जो हुआ होगा मुझे क्या पता। तो जो हुआ होगा का मतलब होता है पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, अब पता ये कब आती है बात? मैं बताता हूं आपको ये कब आती है। जब किसंदा जो है क्या है, जब वो चले जाते हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं ना, तो उन्होंने यशोधर बाबू की बहुत मदद की थी। यशोधर बाबू किसंदा को अपना आइडियल मानते थे। तो जब वो जॉब से रिटायर हो जाते हैं ना, तो वो क्या है बाद में अपने गांव चले जाते हैं। तो किसंदा अब जब अपने गांव चले जाते हैं तो यशोधर बाबू से उनका कांटेक्ट टूट जाता है, क्योंकि वो तो रिटायर होने के बाद क्या है चले जाते हैं। यशोधर बाबू अपनी जॉब करते रहते हैं, तो उनकी बाद में डेथ हो जाती है। तो एक बार किसंदा का कोई कजन यशोधर बाबू को मिलता है, तो यशोधर बाबू बोलते हैं अरे किसंदा का क्या हुआ, उनकी मौत कैसे हो गई? तो वो बोलता है अरे यार जो हुआ होगा से हो गई। इसका मतलब मुझे नहीं पता किससे हुई। डन, मैंने आपको बता भी दिया है क्यों आया है। अगला है किसंदा का दूसरा नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट, कृष्णानंद पांडे। वही किसंदा जिन्होंने यशोधर बाबू को नौकरी भी दिलाई थी,
है ना, जिनकी मैं बात अभी कर रहा था, जिनकी मौत किससे हुई, जो हुआ होगा, यानी किसी को नहीं पता। ठीक है, तो जो किसंदा थे उनका दूसरा नाम था कृष्णानंद पांडे। डन। सिल्वर वेडिंग का आयोजन क्यों हुआ था, यह आपको पता है, शादी के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में। डन। अगला है, यशोधर बाबू के अनुसार क्या कार्य किसंदा की परंपरा के विरुद्ध था। कौन सा ऐसा काम है जो किसंदा को नहीं पसंद था, तो वो है कर्मचारियों के साथ बैठकर चाय पीना और गपशप में वक्त बर्बाद करना। ये किसंदा को बिल्कुल पसंद नहीं था। किसंदा ने ही यशोधर बाबू की नौकरी भी लगवाई थी। जब यशोधर बाबू वहां आए थे ना दिल्ली नौकरी की तलाश में, यशोधर बाबू जो है 10th पास करके दिल्ली आए थे नौकरी की तलाश में, तो जो किसंदा थे इन्होंने उसे उन्हें क्या है अपने मतलब घर में जगह दी, एक प्रकार से जो उनका क्वार्टर था, सरकारी क्वार्टर। किसंदा ने शादी नहीं की थी तो वो सभी लोगों की हेल्प करते थे, तो यशोधर बाबू भी वहीं आए थे। ठीक है, 10th पास करके। क्लियर हो गई। तो उस समय तो वो 10th पास थे तो उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, तो जो ये किसंदा है इन्होंने यशोधर बाबू को मैस के रसोइये में काम में लगा दिया कि अभी तेरी एज नहीं है, और जब उनकी एज हुई तो बाद में उनको क्या है अपने ऑफिस में गवर्नमेंट जॉब में भी लगा दिया। तो किसंदा को वो इसलिए भी आइडियल मानते थे क्योंकि किसंदा के साथ वो रहे भी है ना, उन्होंने उनकी आदतों को भी देखा है। तो किसंदा को क्या चीज पसंद नहीं थी, कर्मचारियों के साथ बैठकर चाय पानी पीना और गपशप में वक्त बर्बाद करना। यशोधर बाबू ने साइकिल से दफ्तर जाना क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उनके बच्चों को यह अच्छा नहीं लगता था। उनके बच्चों को लगता था अरे यार हमारी इंसल्ट हो रही है, हमारे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में होके क्या है ये उसमें जा रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं ये साइकिल वगैरह में, तो उनको ये पसंद नहीं था। और यशोधर बाबू तो बहुत डाउन टू अर्थ थे। तो बेसिकली ये जो पार्ट है ना, इसमें दो पीढ़ियों के बीच क्या एक द्वंद्व है। यशोधर बाबू जो है वो नई पीढ़ी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे, उनके बच्चे जो हैं वो नई पीढ़ी के हैं। तो यशोधर बाबू की पत्नी तो एडजस्ट हो गई नई पीढ़ी के साथ, लेकिन यशोधर बाबू नहीं हो पा रहे, मतलब एक प्रकार से। ऊंची इमारतें कहां बन रही थी, गोल मार्केट तोड़कर एक मंजिल क्वार्टरों के स्थान पर, मतलब बेसिकली गोल मार्केट तोड़कर वहां पर ऊंची इमारतें बन रही थी। ठीक है, यशोधर बाबू दिल्ली क्यों आए, मैंने बताया था वो 10th पास करके आए थे दिल्ली। ठीक है, और पता वो कौन सी स्कूल में उन्होंने 10th पास किया, आ सकता है रैमजे स्कूल अल्मोड़ा। रैमजे स्कूल अल्मोड़ा, रैमजे स्कूल अल्मोड़ा से यशोधर बाबू ने 10th पास किया और बाद में वो नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गए। तो वहां पहले से ही कौन रहते थे, ये रहते थे किसंदा। तो बेसिकली जो भी गांव से लोग आते थे ना लड़के नौकरी के लिए, ये सबकी मदद करते थे, इनकी आदत थी, तो इन्होंने यशोधर बाबू की भी मदद करी। ठीक है, अगला है सिल्वर वेडिंग कहानी किनके विचारों और व्यवहारों में आए परिवर्तनों को दर्शाती है। तो आपको ये मैंने बता ही चुका हूं, नई और पुरानी पीढ़ी के अंतराल को, अंतराल माने गैप, जो नई और पुरानी पीढ़ी के बीच जो गैप है ना, तो ये उस पर डिपेंड है, मतलब पूरा इसका जो सार है वो उस पर केंद्रित है। किसंदा हर सुबह सैड से लौटते हुए क्या करना नहीं भूलते थे, तो वो था यशोधर बाबू के घर झांकना और उनका हालचाल पूछना। अब जब यशोधर बाबू की बाद में शादी उदी हो जाती है तो वो अपने क्वार्टर में रहने लगते हैं, तो किसंदा जब भी मॉर्निंग वॉक पर जाते थे ना तो वो यशोधर बाबू के क्वार्टर में झांकते थे और हालचाल पूछते थे। यशोधर बाबू की शादी कब हुई थी, 6 फरवरी 1947 को। 1947 तो आपको याद रहेगा क्योंकि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन डेट याद रखनी है, 6 फरवरी 1947 को। किसंदा के रिटायर होने पर यशोधर बाबू उनकी सहायता क्यों नहीं कर पाए। अब जब किसंदा रिटायर होते ना तो यशोधर बाबू उनकी हेल्प नहीं कर पाए, जबकि किसंदा ने तो की थी, लेकिन यशोधर बाबू नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए यशोधर बाबू, क्योंकि यशोधर बाबू के घर में क्या था, स्पेस नहीं था, स्थान का अभाव था। क्लियर हो गया, यशोधर बाबू के घर स्थान का अभाव था। और उसके बाद दूसरा पॉइंट भी देख लेना, ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता है। देखिए, अब निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, में कौन कौन से सही है। यशोधर बाबू यह स्वीकार करते हैं कि उनकी बीवी और बच्चे समझदार हैं, बिल्कुल नहीं। किसंदा के अनुसार मूर्ख लोग घर बनाते हैं और सयाने उनमें रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये किसंदा ने अपना घर बनाया नहीं अपनी जॉब के दौरान, ये कहते थे क्या फायदा घर बनाकर, अभी तक तो मैं क्वार्टर में रहूंगा और जब मैं रिटायर हो जाऊंगा अपने गांव वाले घर चले जाऊंगा, तो घर क्यों बनाऊं। तीसरा है यशोधर बाबू को यह अनुभव होने लगा था कि उनके बच्चे जो है वो अनुकूल है, ये भी नहीं। ये बिरला मंदिर में प्रवचन सुनते समय यशोधर बाबू को जनार्दन जोशी याद आ गए, ये भी सही है। तो सेकंड और फोर्थ सही है, यहां पे ऑप्शन गलत है, यहां पे सेकंड और फोर्थ होगा। सेकंड 2 बार दे दिया। क्लियर है। अब तुम बोलोगे सर ये जनार्दन कौन है। जब यशोधर बाबू ऑफिस से जाते थे ना तो मैंने क्या बताया, वो सीधा घर नहीं जाते थे, तो सबसे पहले वो बिरला मंदिर में ही जाते थे।
क्लियर हो गई। और वहां वो प्रवचन सुनते थे। तो एक दिन वो प्रवचन सुन रहे थे, तो प्रवचन सुनते सुनते अचानक जनार्दन वर्ड आ गया होगा प्रवचन में। किसी साधु महात्मा ने जनार्दन वर्ड बोल दिया, और वो जनार्दन वर्ड सुनते ही उनको अपने जीजा जी की याद आ गई, क्योंकि उनके जीजा जी बीमार चल रहे थे और उनका 2-3 दिन पहले ही उनके पास लेटर आया था कि मैं बीमार हूं। तो उनको याद आ गई अपने जीजा जी की। क्लियर हो गया बात। उसके बाद है कहानी सिल्वर वेडिंग में किसंदा की मृत्यु के संदर्भ में जो हुआ होगा से कहानीकार क्या कहना चाहते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं। कहने का मतलब है लेखक मृत्यु के कारण से अपरिचित है। जो हुआ होगा का मतलब है हमें नहीं पता क्या हुआ। कहानी सिल्वर वेडिंग के अनुसार यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढलने में सफल हो गई, लेकिन यशोधर बाबू क्यों असफल हो जाते हैं? तो कारण क्या है? ये है, हाँ, पीढ़ी के अंतराल के कारण। क्योंकि जो गैप है उनके बीच, जनरेशन गैप, ठीक है, जो पीढ़ी का अंतराल है। अब जो यशोधर बाबू की पत्नी है वो तो अपने बच्चों के प्रेम के कारण ढल गई कि चलो यार बच्चों की खुशी में, लेकिन यशोधर बाबू नहीं ढल पा रहे पीढ़ी के अंतराल के कारण। और यशोधर बाबू की पत्नी क्यों ढल गई? बच्चों से अधिक प्रेम के कारण, या बच्चों से प्रेम के कारण। किसंदा के रिटायर होने पर यशोधर बाबू उनकी सहायता नहीं कर पाए थे, क्योंकि, तो मैंने आपको बताया यहां पर यह भी ध्यान रख लेना, क्योंकि यशोधर बाबू क्या है, अपने घर वालों को, अपने परिवार को नाराज नहीं करना चाहते थे। अभी आपने देखा वहां स्थान का भी अभाव था, तो एमसीक्यू में भी देख लेना क्या पूछा गया है। और दूसरा वो उनका अपना परिवार था जिसे वो नाराज नहीं करना चाहते थे। तो दोनों एमसीक्यू देख लेना, उनके घर स्थान का अभाव था और वो अपने परिवार को नाराज नहीं करना चाहते थे। तुम एमसीक्यू में देख लेना क्या पूछा गया है। सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर बताइए कि यशोधर बाबू जब ऑफिस से आते थे तो वो दिन भर के जो उनका जो शुष्क व्यवहार है उसका सॉल्यूशन कैसे करते थे। अब इंसान जब ऑफिस में वो थक जाता है ना, तो वो उसका सॉल्यूशन कैसे करते थे, उसका निराकरण कैसे करते थे? अपने जूनियरों से कोई मनोरंजक बात करके, अपने जूनियरों से हंसी मजाक करके। क्लियर है। सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर बताइए कि यशोधर बाबू को बच्चों की कौन सी बात प्रशंसनीय लगती है। कौन सी? प्राचीन संस्कारों को भूल आधुनिकता के रंग में रंगना। उनको अपने बच्चों की आदत भले ही अच्छी लगती है कि वो क्या है, मॉडर्न होते जा रहे हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम बस ये कि जो उनके बच्चे वो अपनी संस्कृति को ना भूले, मॉडर्न हो रहे, ठीक है। तो इसकी देखो, प्राचीन संस्कारों को भूल आधुनिकता के रंग में रंगना, ये बात उनको प्रशंसनीय लगती है, लेकिन वो चाहते थे कि उनके बच्चे किसी भी काम में मेरी एडवाइस लें, लेकिन उनके बच्चे अपनी मनमर्जी से काम कर रहे थे और अपनी संस्कृति को भूल रहे थे। तो ये पॉइंट याद रख लेना, उनको बच्चों की ये आदत अच्छी लगती है। सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर बताइए कि यशोधर बाबू का अपने परिवार से मतभेद क्यों रहता था? क्योंकि वो जो है परंपरावादी और सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। कौन? यशोधर बाबू। उनके अंदर किसंदा की आदतें थी, तो वो परंपरावादी भी थे और सिद्धांतवादी भी थे। अगला है कहानी सिल्वर वेडिंग में किसंदा की मृत्यु के संदर्भ में, वही देखो कितनी बार आ गया क्वेश्चन, जो हुआ होगा से कहानीकार क्या कहना चाहता है कि लेखक मृत्यु के कारण से अपरिचित है, उसको नहीं पता। यशोधर बाबू किसंदा से विरासत में मिले हुए किस फिक्रे को अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं? तो ये चीज बोलते थे अपने बच्चों के लिए, जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। मतलब वो कहते थे जब इनके सर पर जिम्मेदारी पड़ेगी ना तो ये बाद में सुधर जाएंगे। ये डायलॉग वो दोहराते किसंदा का। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों की कौन सी बात यशोधर बाबू को उचित लगती है? तो डीडीए फ्लैट का पैसा ना भरना, ठीक है, ये बात उनको अपने बच्चों की सही लगती है, मतलब कि उन्होंने डीडीए फ्लैट का पैसा नहीं भरा। मकान के विषय में यशोधर बाबू को किसंदा की कौन सी बात जचती है? वही कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सयाने उसमें रहते हैं। किसंदा ने यही करा, क्योंकि वो तो कहते थे कि बेवकूफी है मैं मकान बनाना। तभी तो यशोधर बाबू भी कह रहे कि मैं मकान नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो कह रहे थे कि पहले हम यहीं रहेंगे सरकारी क्वार्टर में और ज्यादा होगा तो बाद में अपने गांव चले जाएंगे, क्योंकि किसंदा ने भी यही करा। पंत जी अपनी कलाई की जो घड़ी है उसको किससे मिलाते थे? वही यशोधर बाबू। किससे मिलाते थे? रेडियो समाचार से। वो अपने जो हाथ पर जो उनकी घड़ी रहती थी वो उसको रेडियो समाचार से मिला के रखते थे। और यशोधर बाबू दफ्तर से जल्दी घर लौटना पसंद क्यों नहीं करते थे? मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उनका घर में पत्नी और बच्चों से मतभेद होता था। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।